हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेस्ट काउंसलर। फाइनली आपका जेई मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है और इस टाइम इसमें मेजरली दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। नंबर वन पे वो स्टूडेंट्स जो फुल जेई एडवांस की तैयारी पर लगे हुए हैं और कोई सेकंड थॉट उनके माइंड में नहीं आ रहा है, और सेकंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स जो कम्प्लीटली ये मान चुके हैं कि हमारा जो होना था हो गया। अब वो जेई मेंस के बेसिस पर ही आगे सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो आप ये जो एग्ज़ाम देते हो जेई मेंस, जेई एडवांस, जिसके थ्रू आप आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीआईएफटीज़ में एडमिशन लेते हो, तो इसके लिए आपका जोसा काउंसलिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि जोसा काउंसलिंग होता क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से रेडी करके रख लेना चाहिए, और साथ ही साथ हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग होती क्या है। जैसे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो वो जो बीच वाला रास्ता होता है जिसके थ्रू आप उस कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो वो आपका काउंसलिंग कहलाता है। जैसे आपने जेई मेंस और जेई एडवांस एग्ज़ाम दिया और आप अभी आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और जीआईएफटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका एडमिशन जिसके थ्रू होता तो वो होगी आपकी जोसा काउंसलिंग। अब हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें मेजरली दो तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। नंबर वन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जेई एडवांस क्वालिफाई किया, तो उनके लिए आईआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, एनआईटीज़, जीआईएफटीज़ चारों में से किसी भी कॉलेज में वो एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहला आप जेई एडवांस क्वालिफाई होना चाहिए। सेकेंड, आपका क्लास 12th में 75% होना चाहिए, या फिर आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम दो, उस बोर्ड में आप 20% स्टूडेंट्स में होने चाहिए। और थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका 12th में पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना ज़रूरी है। एंड सेकेंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने सिर्फ जेई मेंस दिया, जेई एडवांस नहीं दिया, या फिर वो जेई एडवांस को क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वो स्टूडेंट्स एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीआईएफटीज़ के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। इसमें आपका पहला क्राइटेरिया ये है कि आप जेई मेंस क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब आप जेई मेंस एग्ज़ाम अपियर होना चाहिए। डजेंट मैटर आपकी उसमें कितनी भी रैंक आए, फिर भी आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जो बाकी के दो क्राइटेरिया है वो आपके सेम है। 12th में 75% होना चाहिए और साथ में पीसीएम होना चाहिए यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। आपके टोटल 23 आईआईटीज़ है, 31 एनआईटीज़, 26 ट्रिपल आईटी एंड 40 जीआईएफटीज़। आईआईटीज़ में आपके टोटल 17,760 सीट्स है, एनआईटीज़ में 24,229, ट्रिपल आईटीज़ में 8,546, जीआईएफटीज़ में 9,402। अप्लाई कैसे करना है, आप जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, आपका जैसे ही जेई एडवांस एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। साथ ही साथ मैं और एक बात क्लियर कर देती हूँ, जोसा काउंसलिंग में आपका कैटेगरी रैंक के बेसिस पे एडमिशन होगा, लेकिन अदर जितने भी काउंसलिंग है, स्टेट काउंसलिंग या सीसेट काउंसलिंग, उसमें आपका सीआरएल रैंक यानी कॉमन रैंक लिस्ट के बेसिस पर ही एडमिशन होगा। और अगर आपको हमारे टीम से मेंटरशिप या काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को आप स्कैन करके हमारा जो जोसा काउंसलिंग सपोर्ट है उसे ज्वाइन कर सकते हो। आपकी रैंक पर आपको बेस्ट कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी हमारे टीम की है, तो वेट मत कीजिए, अभी ज्वाइन हो जाइए। अब हम बात करने वाले हैं आपकी काउंसलिंग डेट क्या होने वाली है। बेसिकली मंडे 2 जून को आपका जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा, उसके नेक्स्ट डे यानी 3 जून से आपका जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगा। आप इस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बेसिकली ये विंडो ज़्यादा दिन के लिए ओपन नहीं होगा, मैक्सिमम 1 वीक, इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर देनी है। और ये जो प्रोसेस है ये आपका 1 to 1.5 मंथ तक चलने वाला है। इसमें टोटल 5 राउंड होंगे, जिसके थ्रू आपकी जितनी भी आईआईटीज़ की सीटें वो फिल की जाएगी, और इसमें आपकी काफ़ी सारी एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीआईएफटीज़ की सीट बच जाती है जो सीसेट काउंसलिंग के थ्रू फिल की जाएगी, जिसमें आपको काफ़ी पीछे रैंक पर भी एडमिशन मिल जाता है। अब हम बात करने वाले हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए।
पहले आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूरी हो जाता है, जिसमें आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद बना हुआ होना चाहिए। और ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ना कि स्टेट लेवल का। और आपका जेईई मेंस का एडमिट कार्ड। और अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आपके लिए गैप सर्टिफिकेट भी ज़रूरी हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेक्शन। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे क्लियर हो गए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू अवर चैनल बेस्ट काउंसलिंग।